2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट हो गया। मोकामा में आरजेडी तो गोपालगंज में बीजेपी ने अपनी अपनी सीटें बचा ली। मोकामा के बारे में तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वाले भी कह रहे थे कि वहां अनंत सिंह का प्रभाव दिखेगा और जीत के बाद बीजेपी भी यही मान रही है कि मोकामा में नीलम देवी के रूप में जेल में बंद पति अनंत सिंह की जीत हुई है। लेकिन गोपालगंज उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। गोपालगंज में आरजेडी ने मोहन गुप्ता तो बीजेपी ने दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट दिया था। मुकाबला नेट टू नेट हुआ। राउंड बाय राउंड की जो काउंटिंग हुई उसमें यह भी दिखा कि आरजेडी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। तेजस्वी का नया प्रयोग एक हद तक सफल रहा। इसके बाद भी आरजेडी हार गया। हालांकि यह हार बहुत ही कम मार्जिन से हुआ है, लेकिन हार तो हार है। ऐसे में गोपालगंज उपचुनाव में तेजस्वी को मिली हार के 5 बड़े कारणों को बताएंगे। नंबर 5, सवर्ण वोटों की एकजुटता। सवर्ण वोटों की एकजुटता इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। दरअसल आरजेडी ने 2022 में हुई एमएलसी चुनाव से लेकर उपचुनाव तक में A to Z का समीकरण दिया था। इसके पहले उस पर माइट समीकरण का ठप्पा लगते आ रहा था। ऐसे में तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि गोपालगंज में A to Z समीकरण का लाभ पार्टी को मिलेगा। बता दें कि आरजेडी ने बोचहा उपचुनाव में भूमाय समीकरण की भी हवा दी थी। एमएलसी चुनाव भूमिहार समाज से आने वाले नेताओं को टिकट भी दिया था। मोकामा में भूमिहार समाज से आने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। लेकिन गोपालगंज में ना तो A to Z समीकरण ही चला और ना ही भूमाय समीकरण का ही फायदा मिला। कहा जाता है कि सवर्ण वोटों की एकजुटता बनी रही। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमिहारों के वोट बीजेपी के खाते में चले गए और इसका खामियाजा तेजस्वी की पार्टी को उठाना पड़ा। बता दें कि गोपालगंज में भूमिहार वोटरों की संख्या 11,000 के आसपास है, वहीं 10,000 के आसपास कायस्थ वोटर हैं। इसी तरह सवर्ण में ब्राह्मण वोटर 35,000 के आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर पर राजपूत वोटर हैं। गोपालगंज में राजपूत वोटरों की संख्या लगभग 49,000 है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि यहाँ सवर्ण का थोड़ा सा भी वोट मिल जाता तो आरजेडी की तस्वीर कुछ और होती। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सहानुभूति वोटरों को रखा गया है। दरअसल गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने तारापुर उपचुनाव की तरह नया प्रयोग किया था। रिजल्ट के बाद उन्होंने माना भी कि हमारा प्रयोग बहुत हद तक सफल रहा। यह प्रयोग तारापुर में भी काफी सफल रहा था। हालांकि तारापुर में आरजेडी महज 4,000 वोटों से पराजित हुआ था। 2021 में हुए तारापुर उपचुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच था। वहां भी जेडीयू को सहानुभूति वोट मिला और आरजेडी को भीतरघात का सामना करना पड़ा था। कुछ ऐसा ही गोपालगंज में देखने को मिला। बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को सहानुभूति वोट मिला। बता दें कि हाल ही में वहां के विधायक सुभाष सिंह का बीमारी के कारण निधन हो गया था और खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि कुसुम देवी को बहुत अधिक सहानुभूति वोट मिला ही नहीं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस तरह से नेट टू नेट फाइट हुआ उसमें 5% भी सहानुभूति वोट मिलता है तो उसका जीत में अहम रोल है। नंबर 3 पर नीतीश कुमार का नहीं जाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। उन्हें पिछले दिनों छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान चोट लग गई थी। इस वजह से वे चुनाव प्रचार में नहीं जा सके थे। इसके लिए उन्होंने सफाई भी दी थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार की ओर से आरजेडी उम्मीदवारों को जिताने के लिए वीडियो क्लिप भी जारी किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री ने मोकामा और गोपालगंज में महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील भी की थी, लेकिन इसे बीजेपी की ओर से बड़ा मुद्दा बनाया गया था। बार बार चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार क्यों नहीं प्रचार करने गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार का प्रचार करने के लिए नहीं जाने को विरोधियों ने इतने जोरदार ढंग से मुद्दा बनाया कि कुछ वोटर तो झांसे में आ ही गए हैं और इसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा। दूसरे नंबर पर मामा साधु यादव का मामला है। साधु यादव गोपालगंज के दबंग फेस माने जाते हैं और खास बात है कि तेजस्वी यादव के सगे मामा है और 2020 के चुनाव में वे रनर थे। दरअसल 2020 के चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पोते आसिफ गफूर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे थे और दूसरे नंबर पर साधु यादव आ गए थे। साधु यादव को वहां वोट मिलने का बड़ा कारण यह भी था कि 2015 के चुनाव में आरजेडी ने रियाजुल हक को 2020 में आसिफ गफूर को उतारा था।
ये दोनों उम्मीदवार मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता था और इसका फायदा साधु यादव को मिला था। लेकिन इस बार आरजेडी ने अपना उम्मीदवार चेंज कर दिया, वैश्य को टिकट देकर नया प्रयोग किया। इसे भांपते हुए साधु यादव ने इस बार अपनी पत्नी इंदिरा देवी को उतारा। यादव वोट बैंक को साधते हुए तेजस्वी सफल रहे, लेकिन मामा साधु यादव के व्यक्ति प्रभाव और कुछ बहुजन समाज पार्टी के आधार वोट की वजह से इंदिरा देवी को 8,854 वोट आए। यदि मामा साधु यादव मुस्तैदी से नहीं लड़ते तो फिर आरजेडी के आंकड़े कुछ और होते। ओवैसी फैक्टर इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। बिहार के सियासी गलियारे में किसी से पूछ लीजिए गोपालगंज में आरजेडी की हार को लेकर, तो पहला आंसर यही मिलेगा कि ओवैसी फैक्टर ने तेजस्वी यादव को अपने ही घर में ले डूबा। सीमांचल की तरह गोपालगंज में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने खेला कर दिया। दरअसल ओवैसी ने अब्दुल सलाम को गोपालगंज से AIMIM का उम्मीदवार बनाया था। उसके पक्ष में बहुत अधिक प्रचार भी किया गया था, यहाँ तक कि अब्दुल सलाम गोपालगंज में कोई बड़ा दबंग चेहरा भी नहीं है। वे वहां से मुखिया रहे हैं, लेकिन जब गोपालगंज उपचुनाव का रिजल्ट आया तो उन्हें मिले वोट ने चौंका दिया। AIMIM उम्मीदवार को 12,254 वोट मिले थे। आखिर इन्हें इतना वोट आया कहां से? इसका सीधा जवाब है कि उन्हें ओवैसी के नाम पर मुस्लिमों ने वोट दिया। इसका सीधा मैसेज है कि 12,000 मुस्लिम वोट AIMIM उम्मीदवार को मिल गया। यदि ओवैसी के उम्मीदवार नहीं रहते या फिर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी नहीं होती तो महज 1754 वोटों की मार्जिन को पाटना कौन सी बड़ी बात थी, और यह तेजस्वी के उम्मीदवार की हार का बड़ा कारण है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे लाइव सिटीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।